So once again, very good morning to all of you. In the yesterday class अपन ने डिस्कस किया था रिकर्शन और इसके अंदर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और होमवर्क में मैंने आपको बोला था यू नीड टू ऐड 1 to 10 नंबर्स। 1 to 10 इसके अलावा कोई भी नंबर हो सकते हैं। ये 1 to 10 सिंपल सा अपन 1 to 10 ले सकते हैं। 1 से 100 जो भी आपकी रेंज हो आप वो ले सकते हैं। एंड यू डू द सम ऑफ इट, आपको इसका सम करना है विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। ये प्रोग्राम मैंने कल आपको दिया था, ठीक है। तो रिकर्शन का एक बार कॉन्सेप्ट वापस में थोड़ा सा स्लाइटली रिवाइज कर लेता हूँ, फिर अपन इस टॉपिक पे आते हैं। देखो रिकर्शन होता क्या है। सपोज देयर इज अ फंक्शन ए, इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी में कहीं फंक्शन ए का कॉल है। तो ये फंक्शन ए क्या करेगा, जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल मतलब जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा वो फिर जैसे वो इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो फिर वापस इसकी यहां पर ना जाएगा और वापस कहां चला जाएगा, वापस इस लाइन पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया है। और क्या होगा, जब ये वापस यहाँ जाएगा तो फिर इसमें वापस ही आएगा, फिर वापस ये यहाँ जाएगा, फिर इसमें वापस ही आएगा, फिर वापस यहाँ जाएगा। तो ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ठीक है, फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है। तो एक और दिक्कत होगी, अगर सिर्फ फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करेगा तो अपन कहां चले जाएंगे, इनफाइनाइट लूप्स में चले जाएंगे। तो क्या करें, वी गिव अ कंडीशन दैट इज टर्मिनेशन कंडीशन, या कोई भी ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जिसके ऊपर फंक्शन कॉल टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेट होना चाहिए मतलब आपका प्रोग्राम एक सर्टेन सिचुएशन के बाद ये जो फंक्शन कॉलिंग बार बार रिपीट हो रही है वो आपकी टर्मिनेट हो जानी चाहिए। तो ये फंक्शन, ये रिकर्शन कहलाता है। अब इसको मैनेज कैसे करें, दिमाग में कैसे बिठाएं कि सर ये इस तरीके से काम कर रहा है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिकॉज रिकर्शन कहाँ से वैल्यू रिटर्न कर रहा है, फिर कैसे आ रही है, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो इट में भी दिक्कत होगी आपको प्रोग्राम को करने में। जैसे कि कल मैंने अच्छे से प्रोग्राम समझाया था, फिर भी आप लोग उस प्रोग्राम को नहीं कर पाए। ठीक है, तो लेट मी डिस्कस द प्रोग्राम फर्स्ट, देन गोइंग टू द नेक्स्ट। नाउ द क्वेश्चन था सम ऑफ 1 to 10 नंबर्स। 1 से लेकर 10 नंबर को अपन को सम करना था विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। रिकर्शन की सहायता से अपन को उसको सम करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऐड सम हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स ऐड करने के बाद वी हैव इंट मैन। ओके, नाउ वी नीड टू टेक द नंबर। अपन नंबर ले सकते हैं अप टू वेयर, कहां तक आपको सम करना है। ठीक है, यहाँ अपन 10 बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं, आप चाहें तो यूजर से इनपुट भी करा सकते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं n equals to 10, 10 क्या हो गया, द रेंज टिल आई विश टू ऐड द नंबर्स, जहां तक मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ वो आपकी रेंज होगी है। आप चाहें तो ये यूजर से भी इनपुट करा सकते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर टिल यू विश टू ऐड, और उसको स्कैन अप कर सकते हैं। देन वी हैव अ फंक्शन, रिकर्शन फंक्शन दैट एंड द सम। ओके, एक वेरिएबल होगा जिसका नाम अपन ने रखा सम, एंड देन द फंक्शन रिकर्शन फंक्शन इट रिटर्न द इंटीजर वैल्यू, क्योंकि जो सम आएगा वो आपकी इंटीजर वैल्यू होगी। सो इट रिटर्न द इंट सम। फंक्शन का नाम अपन सम रख सकते हैं, या फिर सम वेरिएबल और इससे आपको कंफ्यूजन होता हो तो अपन यहाँ पे फंक्शन का नाम रख देते हैं ऐड, एंड इट टेक्स वन इंटीजर आर्ग्यूमेंट। और ये जो फंक्शन है वो क्या ले रहा है, इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स लेगा। फिर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वी सिंपली कॉल अ फंक्शन बाय पासिंग नंबर एन। अपन क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे बाय पासिंग नंबर एन। एन नंबर को पास करके इसको अपन कॉल करेंगे। तो सम इज इक्वल टू एड एन, तो यहां पर क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा। यहां पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा।
अब जैसे फंक्शन कॉल होगा इसके आगे का जो पोर्शन है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे आगे का पोर्शन क्या होगा, प्रिंटफ, सीधा मैं सम लिख लेता हूँ, फॉर्मेट प्रोग्रामिंग में लिख लूंगा, तो जो सम की वैल्यू आएगी वो प्रिंटफ हो जाएगी और इस प्रोग्राम को अपन बंद कर देंगे। तो आई होप यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। We simply take a variable n for getting the numbers, then the variable sum, we takes the sum of all numbers till n, and add is a function which recursively call itself and sum the numbers till n value, and then we simply print the that sum value। sum value को अपन क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ये अपन यहाँ पर करना चाहते हैं। now the what the concept we are writing inside the sum function that will be returning the sum of numbers till n value। तो किस तरीके से काम करेगा, let's have a look। so here we write int, फंक्शन का नाम रखा है अपन ने add, देन यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं int, सपोज p ले लो, कोई भी वैल्यू अपन ले सकते हैं इसके अंदर का। अब ये जो फंक्शन अपन बना रहे हैं यहाँ पे एक वेरिएबल्स अपन को जनरली यूज करना है, और वो जो वेरिएबल्स है उसकी जो वैल्यू है अपन चाहे तो यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, पर जनरली इसको अपन ग्लोबल बना देते हैं, इंट टेम्प रख दिया, कुछ भी रख दिया। तो हेडर फाइल के बाद और मेन फंक्शन से पहले जो भी वेरिएबल बनाते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल क्यों बनाया, किस लिए बनाया, तो एक टॉपिक में डिस्कस कर दूंगा, क्लासेस इन सी, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ समझ लीजिए कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया। अब यहाँ पर अपन वही कल की तरह कंडीशन चेक करेंगे, इफ अगर n इक्वल्स टू 1, अगर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपकी 1 है, देन रिटर्न, अपन रिटर्न कर देंगे, किसको रिटर्न करेंगे, 1 को। अब चाहे तो किसको रिटर्न कर दे, 1 को रिटर्न कर दे, 1 को रिटर्न कर दो, n को रिटर्न कर दो, एक ही बात है, क्योंकि n इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब n भी 1 है, 1 तो ऑलरेडी 1 होता ही है। देन अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, it is not like that, then what we did, we simply write temp is equals to n plus add n minus 1। क्या किया अपन ने, यहाँ पर लिख लिया temp एक वेरिएबल है, उसके अंदर अपन ने क्या किया, n is equals to temp is equals to n plus add n minus 1। ठीक है, कैसे होगा मैं बता दूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न tn। अब इसको ध्यान से समझेगा ये किस तरीके से काम करेगा। ओके, आई जस्ट पुट द numbers over here, so that is line number 1, line number 2, line number 3, line number 4, line number 5, and then I put just at 6, then 7, then 8, then 9, 10, 11, 12, 13, 14 and अभी नंबर्स मैंने क्यों डाले, ताकि आपको रिकर्शन का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो। तो ध्यान से सुन लीजिएगा हाउ इट वर्क्स। नाउ लेट्स सी कैसे ये काम करेगा, इसको अपन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर इन द मेन, अपन मेन फंक्शन के अंदर है, सो आई पुट हियर द मेन, बिफोर दैट आई जस्ट इरेज दिस थिंग एंड चलो नाउ सी हाउ इट वर्क्स, देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। लेट वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, देन वेयर वी आर करंटली, वी आर इन द मेन फंक्शन। अभी अपन कहाँ है, मेन फंक्शन के अंदर है। देन वी गो टू द इंट, इंट आपकी वैल्यू कॉल हुई,
देन इन सम ये सब कॉल हुआ और यहाँ पे अपना आया सम इज इक्वल्स टू, तो यहाँ क्या लिखा है सम इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अपन ने किसको कॉल किया इस फंक्शन को, तो अभी अपन लाइन नंबर 4 पे है। कहाँ है? लाइन नंबर 4 पे है। आई होप इट इज विजिबल टू यू, है ना? सो वी आर एट लाइन नंबर 4। 4 पे अपन ने इस फंक्शन को कॉल किया। जैसे कॉल किया अपन यहाँ पर आए, p के अंदर क्या जाएगा, n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या है? अभी n की वैल्यू आपकी 10 है, ठीक है। देन वी गो टू द लाइन नंबर 8। 8 में क्या लिखा है? 8 में आपका लिखा है इफ n इक्वल इक्वल्स टू 1। क्या n मेरा इक्वल 1 है? नहीं है। n अभी क्या है मेरा? 10 है। अगर ये नहीं है तो एल्स में गए, एल्स में क्या हो गया? टेम्प। लाइन नंबर 12 में गए और 12 में क्या आया? टेम्प इज इक्वल्स टू। अब यहां से अपन जंप कर गए, यहाँ सम जो आपको आया था यहां से अपन ने जंप कर लिया। कहां पर जंप किया? एड नाम के फंक्शन पे। एड नाम का फंक्शन कहाँ है? लाइन नंबर 7 पे। लाइन नंबर 7 पे अपन ने जंप कर दिया और वहां पे अपन क्या लिख रहे हैं? टेम्प इज इक्वल्स टू एन। एन की वैल्यू क्या है? अभी 10 है। टेम्प इज इक्वल्स टू 10 प्लस एड। अगेन एड नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। क्या वैल्यू के साथ? एड नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है n-1, 9 के लिए कॉल होगा, ठीक है। तो ये 7वीं लाइन पे अपन आएंगे और 7वीं लाइन जैसे एग्जीक्यूट होगी उसके बाद अपन कहाँ जाएंगे? लाइन नंबर 13 पे। लाइन नंबर 13 क्या है? रिटर्न टाइम। टाइम की वैल्यू अपनी रिटर्न होगी। पर लाइन नंबर 13 पर अभी अपन नहीं गए क्योंकि जैसे 7वीं लाइन में आप आए थे इसने वापस किसको कॉल कर दिया? एड नाम के फंक्शन को इसने वापस कॉल कर दिया। तो यहां से अपन जंप कर जाएंगे। कहां जंप कर जाएंगे? अगेन अगेन पॉइंट नंबर 7 पे। यहां से आप वापस जंप करके पॉइंट नंबर 7 पे, और जैसे पॉइंट नंबर 7 पे जंप करोगे वापस क्या होगा? ये फंक्शन आपका कॉल होगा किसके लिए? एन की वैल्यू 9 के लिए। 9 की वैल्यू कॉल होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा? टेम्प, टीईएमपी, टेम्प इज इक्वल्स टू एन की वैल्यू क्या है? यहाँ पर क्या है? एन एन लिख दिया मैंने। आई जस्ट राइट हियर पी बिकॉज अपन यहाँ पर पी लिया है। यहाँ पर भी आप पी ले लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बिकॉज यहाँ पी लिया तो यहाँ सब जगह पी लिखना पड़ेगा, यहाँ एन लिखते तो एन होता। पी पी की वैल्यू क्या है? अभी आपकी 9 है। प्लस वापस कॉल करेंगे n-1। n-1 क्या आपका 8। और अपन वापस कहाँ जंप कर जाएंगे? अगेन अपन जंप कर जाएंगे नेक्स्ट पे और रिटर्न कहाँ आएंगे? लाइन नंबर 13 पर। सिमिलरली सिमिलरली ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? टिल वे रिटर्निंग द वैल्यू 1। जब तक अपन 1 को रिटर्न ना करेंगे, ठीक है। तो वहां तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ वापस। लेट हैव अ लुक। देन वी अगेन गो टू द लाइन नंबर 7। वी कॉल अ टेम्प एंड वी ऐड प्लस ऐड की वैल्यू 7 के लिए अपन ने कॉल किया और वापस अपन 13 नंबर लाइन पे आएंगे, ठीक है। इसको मैं यहां से क्लोज कर रहा हूं। देन गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट ओवर हियर। देन अगेन वी आर गोइंग टू द 7 टेम्प आपकी वैल्यू है इज इक्वल्स टू 8 के बाद 7 प्लस इसको अपन ने कॉल किया ऐड नाम का फंक्शन 6 के लिए, ठीक है। एंड वी रिटर्न टू द लाइन नंबर 13। अगेन we are going to the next। कैसे जाएंगे? अगेन लाइन नंबर 7 में जाएंगे। टैम्प में आपकी वैल्यू होगी क्या होगी? 6 होगी। और अपन ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे 5 वैल्यू के लिए और वापस अपन 13 नंबर लाइन पे आएंगे। फिर अगेन लाइन नंबर 7 पे जाएंगे, यहाँ पर टैम्प कॉल होगा कि टैम्प में क्या वैल्यू आएगी? 5 प्लस अपन इसको कॉल करेंगे क्या वैल्यू के लिए? ऐड को कॉल करेंगे 4 वैल्यू के लिए। अपन वापस लाइन नंबर 13 में आएंगे। फिर क्या होगा? टेम्प इज इक्वल्स टू 4 के लिए होगा प्लस ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया 3 के लिए और वापस अपन 13 नंबर की लाइन पे आ जाएंगे। फिर अगेन 7 नंबर की लाइन पे अपन गए। टेम्प इज इक्वल्स टू 3 प्लस अपन ने कॉल किया ऐड नाम के फंक्शन को 2 वैल्यू के लिए और वापस अपन 13 नंबर की लाइन पे आ जाएंगे। फिर 7 नंबर की लाइन पे गए। टेम्प इज इक्वल्स टू 2 प्लस ऐड नाम के फंक्शन को कॉल किया 1 वैल्यू के लिए और वापस अपन 13 नंबर की लाइन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। लेट्स हैव अ लुक। जैसे अपन यहाँ आएंगे, देखो यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। ये 1 है, ये 2 है, इट इज 3, इट इज 4, इट इज 5, इट इज 6, इट इज 7, इट इज 8,
इट इज 9 एंड इट इज 10। अब देखो यहाँ पर जैसे ही अपन ने ऐड वन कॉल किया, ऐड वन कॉल करेंगे, 7वें नंबर पर जाएंगे तो ऐड वन क्या है, देखो यहाँ पर जब p की वैल्यू 1 है, यस p की वैल्यू 1 है तो रिटर्न क्या होगा 1, तो यहां से आपका 1 रिटर्न होगा, यहां से आपका क्या रिटर्न होगा 1 के वैल्यू रिटर्न होगी। वो 1 कहां जाएगा, वो 1 यहां आएगा, तो 1 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 हुआ। 3 आने के बाद फिर अपन को कहां जाना है, लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13 के बाद क्या रिटर्न टेम्प, टेम्प में क्या आया, टेम्प में आपका आ गया 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पर रिटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 3। ये रिटर्न कहाँ होगा, जहां प्रीवियस ने इसको कॉल किया था, फिर 3 कहाँ रिटर्न होगा, यहाँ पर 3 रिटर्न होगा, तो 3 प्लस 3 9, ये 9 यहाँ पर रिटर्न होगा, क्योंकि 13 नंबर लाइन पे क्या है रिटर्न टाइम। फिर जैसे रिटर्न करेंगे कहां से कॉल हुआ था, ये यहां से कॉल हुआ था, तो यहां से कॉल होगा तो ये 9 कहां जाएगा, ये 9 यहां जाएगा। अब ये 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 पर 13, 13 यहाँ पर रिटर्न होगा, 13 आपका यहाँ पर रिटर्न होगा। अब ये रिटर्न कहां जाएगा, जहां से इसको अपन ने कॉल किया था, तो अपन ने इसको यहां से कॉल किया था, तो 13 प्लस 5 18, ये 18 यहाँ पर रिटर्न होगा। अब ये कहां से कॉल हुआ था, ये आपका कॉल हुआ था यहां से, तो यहाँ पर ये 18 कहां जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये 18 आ गया, 18 प्लस 6 तो आपका कितना हो गया 24, 24 यहाँ पर रिटर्न होगा, ये 24 यहाँ पर जाएगा, और ये 24 प्लस 7 कितना हो गया, हाउ मच 31, तो ये 31 यहाँ पर रिटर्न होगा। ठीक है, ये रिटर्न कहाँ होगा, जहां से इसको अपन ने कॉल किया था, इसको कहां से कॉल किया था, यहां से कॉल किया था, ये 31 प्लस 8, ये 39 यहाँ पर रिटर्न होगा। ठीक है, ये कहाँ आया था, यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ जाएगा, तो 39 प्लस 9 48, तो यहाँ पर रिटर्न होगा 48। ये 48 कहाँ रिटर्न होगा, जहां से इसको कॉल किया था, तो 48 प्लस 9, तो ये कितना रिटर्न होगा, यहाँ पर आपका रिटर्न होगा 58, और ये रिटर्न होके कहाँ जाएगा, यहाँ सम में, और सम में कितना जाएगा 58। तो देखो सम कितना होता है आपका 1928 3746 5, तो ये कितना हो गया आपका 10 10 10 10 और 5 55। कहाँ मिस्टेक कर दी अपन ने, 58 आ गया, कहीं मिस्टेक करी क्या, यस 55 आएगा, कहीं मिस्टेक कर दी होगी मैंने, लेट्स हैव अ लुक। 1 आ गया, 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3, 3 यहाँ पे रिटर्न हो गया, 3 प्लस 3 6 होता है, मैंने 9 रिटर्न कर दिया, तो 3 यहाँ पे गड़बड़ होगी, यहाँ पर रिटर्न होना चाहिए 6 है ना, मैंने 9 रिटर्न कर दिया, यहाँ पर रिटर्न होगा 6, तो मैंने 9 रिटर्न कर दिया, तो 3 नंबर यहाँ बढ़ गए, सो आंसर विल बी 58 है ना, 55 सॉरी, यहाँ पर मैंने 9 रिटर्न कर दिया जबकि 6 रिटर्न होता था, तो एक छोटी मिस्टेक होगी, तो इससे आपका आंसर 58 आ गया, 55 आएगा। ओके, अब मुझे बताइए क्या ये रिकर्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, किस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं आया, बताइए रिकर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं इसको प्रोग्राम करके बताता हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट लिखा है मैंने यहाँ पर, क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा नहीं चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोग्रामिंग पे जाते हैं, आई जस्ट डू द प्रोग्रामिंग ओवर हियर, लेट्स हैव अ लुक। चलो देखो प्रोग्रामिंग पे करते हैं, इसी चीज को अपन मैं प्रोग्रामिंग से करके बताता हूं। नाउ वी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हैश इंक्लूड stdio.h, and here we take a variable that name is int tmp, and then we are int main. Okay, now we are taking one variable int n, आप जो भी चाहे वो ले सकते हैं, या मैं int n ले लिया केवल, देन int यहाँ पर मैं एक सम ले लेता हूँ। नाउ वी हैव अ फंक्शन विथ int add, और ये ऐड नाम का फंक्शन एक इंटीजर वेरिएबल ले रहा है। ठीक है, देन क्या करेंगे अपन, वी सिंपली राइट अ मैसेज printf,
या यहाँ printf enter the number to sum, वह नंबर ऐड कीजिए जहां तक अपन को सम करना है, अप टू सम, या टू सम ऐसा लिख लेते हैं सिंपल, वहां तक एंटर कीजिए जहां तक आपको सम करना है, ठीक है। देन यहाँ पे मैं स्कैनफ कर देता हूं और यहाँ पे अपन कर देते हैं %d, कॉमा n%, एंड वी पुट द वैल्यू ओवर हियर n%n, जिसमें अपन सम करना चाहते हैं। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू ऐड, और उसमें वैल्यू क्या पास कर देंगे, n पास कर देंगे, और जैसे ही पूरी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे अपन printf कर देंगे और यहाँ लिख देंगे सम इज इक्वल्स टू %d, कॉमा n%, सम इज इक्वल्स टू %d, कॉमा n%, सॉरी n% नहीं लिखेंगे, यहाँ सीधा अपन सम लिख देंगे। या मैं लिख लूंगा द सम ऑफ द सम फ्रॉम 1 to %d इज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले नंबर लिख लेता हूं मैं n, कॉमा सम, तो यहाँ n की जगह क्या आ जाएगा, ये जो आपका है यहाँ पर n की जगह 1 तो आपका आ गया, और n की जगह क्या आएगा, जो नंबर आप पुट करोगे, ठीक है, उसका सम आपके पास आ जाएगा। अब अपन चले जाते हैं इसके फंक्शन में, इंट ऐड, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, आप चाहे तो n भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर p लिया था, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, देखो इस फंक्शन के अंदर इफ अगर p इक्वल्स टू 1, अगर p आपका 1 है तो मुझे क्या करना है, जस्ट सिंपली रिटर्न कर देना है मुझे 1, केवल 1 को रिटर्न कर देना है। अगर ये नहीं है तो एल्स में जाना है, और एल्स की बॉडी बनानी पड़ेगी क्योंकि इससे स्टेटमेंट 2 है। इसमें क्या करेंगे, एक वो वेरिएबल लिया tmp टेम्प, अपन लिया है tmp इज इक्वल्स टू, इसमें अपन क्या कर रहे हैं p प्लस, अपन इस फंक्शन को वापस कॉल किया ऐड नाम की वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू है p-1 के लिए अपन इसको कॉल कर दिया। देन नेक्स्ट क्या होगा, रिटर्न कर दिया किसको, tmp को। दैट्स इट, ये आपका फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज, प्रोग्राम नंबर आपका 50, लास्ट 58 था, 59.c, ठीक है। इसको मैं कंपाइल करता हूं, नॉट एन एरर। अभी पूछ रहा है इंटर द नंबर टू सम, सपोज मैंने 10 एंटर किया तो देखो आपके पास आ गया द सम फ्रॉम 1 to 10, क्या आ गया आपका 55। अगेन आई रन इट एंड आई पुट द नंबर 100, तो क्या आएगा, द सम फ्रॉम नंबर 1 to 100 इज इक्वल्स टू 5050, 5050, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, इट इज वेरी सिंपल। कल का जो प्रोग्राम बताया था 58 वाला, सेम वैसा ही है, बस फर्क क्या है, कल अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे, आज अपन ऐड कर रहे हैं, बाकी पूरा प्रोसेस वही का वही है। देखो कल का जो प्रोग्राम लिखा था एज इट इज प्रोग्राम है, तो कुछ करना ही नहीं था आपको, और पता नहीं आपको समझ में नहीं आया। तो आप मुझे बताइए क्या ये प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया, एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए क्या ये प्रोग्राम समझ में आया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस और नो, सभी का कमेंट्स आना चाहिए। वेरी गुड, चलो, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अपन फाइल हैंडलिंग शुरू करेंगे, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपन देख लेते हैं। बिफोर दैट आई जस्ट अगेन असाइनिंग द वन वन वी कैन से
आपको फिर से मैं वैल्यू प्रोग्राम असाइन करना चाहूंगा। इसी प्रोग्राम में अपन चेंज कर सकते हैं। देखो क्या होगा, आपको करना है ऐड ऑल इवन नंबर अप टू कहां तक, एन, जो वैल्यू आप ले रहे हैं, यूजिंग रिकर्शन। बताइए क्या आप ये कर सकते हैं? ऐड ऑल इवन नंबर अप टू एन। आपको सारे इवन नंबर को ऐड करना है अप टू एन, एन वैल्यू आप जो ले रहे हैं, यूजिंग रिकर्शन। क्या आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं, यस और नो? इसको डिस्कस करें। जो नंबर दिया एन, एन में मैंने अभी सारे नंबर डिस्कस किए थे। आई विश टू यूज ओनली द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मुझे चेक करने हैं, इवन नंबर्स मुझे चाहिए। क्या आप कर सकते हो, यस और नो? कमेंट करके बताइए। क्या होमवर्क आप कर लोगे? देखो, एटलीस्ट जिन लोगों ने यस लिखा है उनका रिप्लाई तो मेरे पास आना ही चाहिए। चल, आई होप आई विल रिसीव दिस होमवर्क टुडे। तो आप ये लोग मुझे प्लीज करके दे दीजिएगा जो भी आपका होमवर्क है। नाउ वी आर गोइंग टू दिस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइल हैंडलिंग। ओके, नाउ द टॉपिक इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग को अपन देखते हैं किस तरीके से करें। Before going to discuss the conceptual part or the theoretical part after that programming part, मैं आपको ये इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि पहले तो फाइल हैंडलिंग होती क्या है, and then we'll discuss the concept how it works. For example, फाइल हैंडलिंग का सिंपल सा मतलब होता है, पहले तो क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, सर फाइल क्या होता है? सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि आप फाइल लेके आइए, तो आप मुझे बोलोगे सर कौन से लैब की मैं फाइल लेके आऊँ। सपोज मैंने आपको बोल दिया कि ब्रिंग योर फाइल ऑफ सी प्रोग्रामिंग, तो आप सी प्रोग्रामिंग की फाइल लेके आओगे। तो उस फाइल में है क्या? उसमें फाइल में सारे वह प्रोग्राम से जो कि सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो पहली चीज तो अपने पास ये आई, द स्पेसिफिक रिलेटेड डेटा। कोई स्पेसिफिक रिलेटेड डेटा है जिसकी इंफॉर्मेशन अपन ने सेव कर रखी है। दूसरा, परमानेंट। परमानेंट मतलब चाहे आपका प्रोग्राम बंद हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार आपने फाइल को क्रिएट कर लिया तो उसके अंदर का जो डेटा है दैट विल बी परमानेंटली इन दैट फाइल। वो उस फाइल के अंदर परमानेंटली रहेगा। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि रिलेटेड डेटा स्टोर परमानेंटली। अब इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, तो फाइल इज अ पोर्शन ऑफ a permanent memory where related data are stored। तो वह पोर्शन हेडर फाइल अपन कह सकते हैं, हार्ड डिस्क का, या अपन कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी का, जिसके अंदर रिलेटेड डेटा जो है वो आपका परमानेंटली स्टोर्ड है। तो वह डेटा, रिलेटेड डेटा जो कि आपका हार्ड डिस्क में स्टोर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइल बोलते हैं। लेकिन वर्ड्स क्या है, एक तो रिलेटेड, एक परमानेंटली। तो वह पोर्शन जिसके अंदर आपका डेटा, रिलेटेड डेटा स्टोर्ड है आपके स्टोरेज में अंदर, वो आपका क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द फाइल कॉन्सेप्ट। नाउ अब एक दूसरी चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इजीली हो जाएगा। ये डायग्राम आप आज आप कॉपी में बना भी लेना, कल अपन प्रोग्रामिंग कर लेंगे इसकी। देखो, ये आपका जनरली होता है फाइल। जो कि क्या होता है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम बोलते हैं HDD। देन क्या होता है, ये आपका होता है प्रोग्राम। वो कहाँ होता है आपका, कंसोल में, सॉरी रैम में। जो मैं प्रोग्राम बनाता हूँ वो करंटली रन कहाँ करता है, वो आपकी करंट वर्किंग मेमोरी में रन करता है, जिसको अपन रैम बोलते हैं।
और यहां पर आपका आउटपुट होता है जिसको अपन डिस्प्ले बोलते हैं जनरली। क्या बोलेंगे इसको? अपन डिस्प्ले बोल सकते हैं, कंसोल बोल सकते हैं, ये सारी चीजें अपन इसको कहेंगे। दैट इज योर आउटपुट। अब इन सब में रिलेशन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम एंड हाउ इट वर्क्स। तो ये आपको मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज प्रोग्राम से कंसोल में ले जानी चाहिए, अगर कोई भी चीज आपको प्रोग्राम से कंसोल में ले जानी है तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, कोई बताएगा? अगर कोई भी चीज प्रोग्राम से कंसोल में ले जानी है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? कंसोल मतलब वो ब्लैंक स्क्रीन जहां पे आउटपुट आता है। अगर कोई भी चीज को मुझे प्रोग्राम से कंसोल, यस वेरी गुड, तो उसके लिए अपन हाँ अपन फंक्शन कौन सा यूज करते हैं? प्रिंटफ। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई भी चीज प्रोग्राम से सॉरी कंसोल से प्रोग्राम में ले जाने तो अपन क्या यूज करते हैं? स्कैनर। क्या इनके अलावा कोई फंक्शन है? प्रोग्राम से आउटपुट या कंसोल पे वैल्यू को ले जाने के लिए क्या प्रिंटफ के अलावा कोई फंक्शन है? बताइए, है या नहीं है? जल्दी से बताइए। यस और नो जल्दी कीजिए, बताइए क्या इसके अलावा है? यस वेरी गुड वेरी। पुट सी एच, पुट एस एंड पुट सी एच ई। पुट एच, पुट सी एच ई एंड पुट सी एच। तो ये तीन फंक्शन और हैं और ये अनफॉर्मेटेड फंक्शन कहलाते हैं जो कि अपन कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं। ठीक है। सिमिलरली स्कैनफ में मैं पूछूंगा तो स्कैनफ में क्या होंगे? गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट सी एच ए आर और गेट्स। ये आपके कुछ फंक्शंस हैं जो कि आपका क्या करता है? आउटपुट से रैम के अंदर प्रोग्राम में जाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार प्रोग्राम और कंसोल आपस में कम्युनिकेट करते हैं कुछ फंक्शंस के माध्यम से, इन द सेम मैनर वी आर एबल टू कम्युनिकेट फ्रॉम फाइल टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम और फाइल में भी अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रीडिफाइंड फंक्शंस। क्या फंक्शंस है? देखो, अगर कोई भी वैल्यू आपको फाइल से, कोई भी वैल्यू आपको फाइल से प्रोग्राम में लानी है तो देखो फाइल से प्रोग्राम में कैसे आ रहा था? आपका स्कैनफ नाम से फंक्शन से, तो ये स्कैनफ तो आएगा, लेकिन ये डेटा कहां से आ रहा है? फाइल से आ रहा है, तो उस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा? एफ स्कैनफ। तो एफ स्कैनफ इज अ फंक्शन which reads the data from the file and put that value to the program या file to program। सिमिलरली अगर प्रोग्राम में कोई डेटा पड़ा हुआ है और उसको अपन को फाइल में लिखना है, so what we using the printf, but ये फाइल में डेटा जा रहा है इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा? एफ प्रिंटफ। ठीक है। सिमिलरली ये दे रहे हैं, पुट कर रहे हैं, तो एक पुट सी है और एक पुट डब्ल्यू है। पुट सी एंड पुट डब्ल्यू इज आल्सो अ फंक्शन एंड सिमिलरली गेट सी एंड गेट डब्ल्यू इज आल्सो फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है वो आपका क्या काम करती है? आपका प्रोग्राम से डेटा को फाइल में ले जाती है और फाइल से डेटा को प्रोग्राम में लाती है। सिमिलरली इस प्रोग्राम से कंसोल में, अब कोई भी चीज अगर आपको कंसोल में लानी है फाइल में से, तो फाइल में से वो डेटा पहले प्रोग्राम में लाना पड़ेगा और प्रोग्राम से वो डेटा फिर कहां लाना पड़ेगा? आपका आउटपुट में। तो ये कुछ फंक्शंस है जो आपके दिमाग में रहने चाहिए
बिकॉज इन्हीं फंक्शंस के आधार पर कल की क्लास में, आज अपन क्लास में फिनिश करते हैं, कल की क्लास में वी विल डिस्कस हाउ दिस फंक्शंस आर वर्क, हाउ द फाइल इज ओपन। ये जो फंक्शंस है आपका एफ स्कैन एफ, गेट सी एंड गेट डब्ल्यू, सिमिलरली एफ प्रिंट एफ, पुट सी एंड पुट डब्ल्यू, उनका फॉर्मेट क्या होता है, उनके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट अपन को डालने पड़ते हैं, किस तरीके से रन करता है, ये अपन कल देखेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।